सोचिए, लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर है हमारा संसद भवन और उसके ठीक बाहर उस मंदिर के सामने सियासत की रोटी सेकने के लिए ऐसा घिनौना कृत्य हुआ है जिसने करोड़ों सनातनियों की आस्था को कुरेद कर रख दिया। जब राजनीति अपनी सारी हदें पार कर जाती है, जब सत्ता की आस में पड़े लोग हमारे पूज्य भगवा रंग, हमारे संतों की परंपरा और हमारी आस्था को ही अपनी कुटिल लीला का माध्यम बना लेते हैं, तब खामोश रहना पाप है। हदीस को जिस दिन अपना आत्मसात कर लेंगे और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सवाल सीधा है, क्या लोकतंत्र के इस मंदिर के बाहर खड़े होकर आप हमारे आराध्य की इस धरती पर हमारे पूर्वजों के रक्त से सिंचित इस भगवा ध्वज को चोरों का लिबास बना सकते हैं? क्या राजनीति का पाखंड इतना गिर सकता है कि हमारे वैराग्य के प्रतीक को ही भ्रष्टाचार के नाटक का औजार बना डाले? इसका नाम ही पप्पू हो, वो क्या करेगा? कालने में बैठ के भगवान राम का बताओ अपमान किया उसने। पूर्णतया जो है सनातन को बदनाम करने के लिए ये तिकड़ी तैयार हुई है। ये तीनों जो है मुस्लिम है। आज पता चला जिस तरीके सदन में इन लोगों ने किया है क्या? अरे है तभी तो बोल रहे हैं। सैकड़ों रेप से लेके चोरी से लेके मर्डर तक के मुकदमे है उस पे। भगवा का अपमान जो देश की पंचायत में किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज इस पूरे स्वांग का पर्दाफाश करना केवल एक वीडियो नहीं है, मेरा और आपका सनातनी कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो में आपको ऐसी घटनाएं जानने को मिलेंगी जहां हमारे सनातन को अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन्हीं लोगों द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। पर्दाफाश हर उस एक व्यक्ति का होगा जिसके मनोभाव सनातन को लेकर सदैव ही कुंठित रहे हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर कोई और हो। तारीख थी 31 जुलाई 2026। संसद परिसर के मकर द्वार के बाहर विपक्षी दलों के नेताओं ने एक ऐसा विभत्स नाटक रचा जिसे देख करके पूरे राष्ट्र की आत्मा सिहर उठी। वहां बिहार के पूर्णिया से सांसद और कुख्यात बाहुबली छवि के स्वामी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूरे विधिवत सोचे समझे षड्यंत्र के तहत भगवा वस्त्र धारण किया। हाथ में कमंडल और मस्तक पर तिलक लगाकर ये व्यक्ति एक पुजारी के वेश में वहां खड़ा था और उसके ठीक सामने विपक्ष के वो बड़े बड़े चेहरे जिनके नामों के आगे श्रीमान और प्रतिष्ठित जैसे विश्लेषण लगाए जाते हैं, इन बनावटी पुजारी को पैसे थमा रहे थे। दृश्य ये था कि ये तथाकथित भगवाधारी चंदा लेकर भाग रहा है। विपक्षी पार्टियां इसको चंदा चोरी के पैरोडी के रूप में दर्शाने का प्रयास कर रही थी। कल्पना कीजिए उस भगवा रंग का जिसे पहनकर हमारे ऋषियों ने सदियों जंगलों में साधना की, जिस रंग को पहनकर गुरु गोविंद सिंह जी के प्यारों ने शीस कटाए, जिस रंग में लपटकर अनगिनत कार सेवक अयोध्या की खूनी सड़कों पर लौट गए। उसी पावन रंग को एक विवादित इतिहास वाले राजनेता ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मस्खरे का पोशाक बना डाला। आक्रोश तब और भी गहरा हो जाता है जब आप देखते हैं कि उसी मंच पर वो लोग भी खड़े तालियां बजा रहे थे जो हमेशा से खुद को देश का बौद्धिक चेहरा मानते हैं। किसी का मौन, किसी की मुस्कान और कुछ के हाथों से निकलते वो नोट, यह सिर्फ एक सांसद का पाखंड नहीं था, ये एक सुनियोजित आक्रमण था सनातन संस्कृति पर और सनातन की सहिष्णुता पर। एक सोची समझी साजिश थी ये, दुनिया भर में फैले करोड़ों हिंदुओं की छवि को धूमिल करना, हमारे परम पूज्य भिक्षुक संतों और मंदिरों की परंपरा को चोर उचक्कों का अड्डा साबित करना था। जब कोई राजनीतिक दल इस स्तर तक गिर जाए तो समझ जाइए कि उसका वैचारिक दिवालियापन अयोध्या के राम मंदिर में हुई या किसी भी मंदिर में इस तरीके की घटना को हम सनातन धर्म का अनुसरण करने वाले भोले भाले भक्तों की श्रद्धा का अपमान मानते हैं। और हमें यह भी विश्वास है कि हमारा न्याय तंत्र, हमारी सरकार इस तरीके की घटना में शामिल अपराधियों को उचित दंड जरूर देगी और ये सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन जब इस तरीके से उसी सनातन को मजाक और हास्य का साधन बनाया जाएगा तो ये भी सहन नहीं होगा। और जब पप्पू यादव से क्षमा याचना के लिए कहा गया तो मीडिया के कैमरों के सामने वो चिल्ला करके बोले कि हिंदू धर्म मेरा है, सनातन मेरा है, ये किसी की बपौती नहीं है। वाह पप्पू जी, सुनकर के आंखों में आंसू आ गए। ये वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने साल 2015 में खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि दलितों को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए और ईसाई या बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। तब इन्हें सनातन में सिर्फ कमियां दिखाई दे रही थी, तब हिंदू धर्म इनका नहीं था। आज जब संसद के बाहर राजनीति चमकानी थी तो अचानक किस भगवे रंग से इतना प्यार कैसे उमड़ आया? पप्पू जी का दोहरा मापदंड भी बड़ा कमाल का है। देश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र
बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को ये खुलेआम फर्जी कहते हैं, उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, लेकिन खुद कैमरे के सामने सुर्खियां बटोरने के लिए एक फर्जी साधु का रूप धर करके संसद के बाहर बैठ जाते हैं। यानी दूसरों का भगवा पाखंड और इनका खुद का पाखंड राजनीति, इसे कहते हैं सुविधा की राजनीति और सुविधा की आस्था। पप्पू यादव जी, इस राजनीतिक ढोंग को हमारी सनातन परंपरा में मिथ्याचार और बकवृत्ति कहा गया है। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने साफ कहा है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान्वी मूढ़ात्मा मिथ्याचारा सौच्यते। यानी जो व्यक्ति मन में स्वार्थ रखकर बाहर से धार्मिक होने का नाटक करता है वो महाढोंगी है। जब वोट बैंक साधना हो तो धर्म बदलने की बात करो, और जब टीआरपी बटोरनी हो तो खुद ही भगवा चोला पहनकर बैठ जाओ। जनता सब देख रही पप्पू जी, ये भगवा चोला आपके राजनीतिक स्वार्थ चश्मे को छुपा नहीं सकता है। अब सवाल उठता है, जो लोग इस भगवा वस्त्र का मजाक उड़ाने का दुस्साहस करते हैं, क्या उनका इतिहास इस योग्य है? क्या उन्होंने कभी इससे पहले सनातन धर्म पर हुए वैचारिक आक्रमणों का विरोध किया है? आइए जरा उनकी भी पोल खोलते हैं। जनवरी 2024, वो ऐतिहासिक दिन जब सदियों का इंतजार खत्म हुआ और अयोध्या में श्री राम लला अपने भव्य धाम में विराजमान हुए। करोड़ों राम भक्तों के आंसू छलक पड़े, आसमान में जय घोष गूंज उठा। लेकिन इस दिव्य क्षण में आज के नहीं जगमगाते चेहरों ने क्या किया? इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और इसी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं ने एक सुर में कहा कि यह कार्यक्रम भगवान का नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी का है और वो नहीं जाएंगे। बीबीसी हिंदू और द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने इसे धर्म से परे नफरत का आयोजन बता दिया। उस समय इनके वक्तव्यों में राम भक्तों के लिए कितना दंश था ये छिपा नहीं है। और आज यही लोग अयोध्या में दर्शन को जाने का दंभ भर रहे हैं, मंदिर के सबसे बड़े शुभचिंतक होने का ढोंग करते हैं। अगर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा से ही राजनीति की बू आ रही थी तो अब चंदे के बहाने भगवा पहनकर नाटक करने से क्या राजनीति के नहीं सीधे सीधे नर्क की दुर्गंध नहीं आती? ये उन्हीं का वैचारिक मत है जो अदालत के पवित्र प्रांगण में जाकर भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकारता रहा है। स्मरण कीजिए सितंबर 2007 का वो कलंकित अध्याय जब तत्कालीन यूपीए सरकार ने राम सेतु मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक लिखित हल्फनामा दिया था। द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों में ये बात सुर्खियों में थी कि सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा कि भगवान राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, वो महज काल्पनिक है। जिस धरती ने राम को जन्म दिया उसी धरती की संसद के बाहर आज ये लोग राम नाम की दुहाई देते हुए चंदे पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अद्भुत है इनका दुस्साहस। जब इनकी मानसिकता के ध्वजवाहकों ने खुद ही लिख करके दे दिया कि हमारे आराध्य का अस्तित्व ही नहीं है, तो आज ये ढोंग किस बात का है? ये तो वही बात हुई कि जो व्यक्ति आग के अस्तित्व से ही इनकार कर दे वही कुछ समय बाद खुद ही यज्ञ करने बैठ जाए। भगवा पहनने वाले इन कथित सेक्युलर संतों को क्या तब भी हंसी आई थी जब उन्हीं के गठबंधन के एक प्रमुख मंत्री और डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में खुले मंच से सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर डाली थी। 2 सितंबर 2023 की रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सनातन धर्म का विरोध पर्याप्त नहीं है, इसे तो पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। ये भगवा आपको जोकर की पोशाक लगती है, लेकिन हमें यह भगवा अपने पूर्वजों के रक्त का ऋण याद दिलाता है। जब हम ये घिनौना नाटक देख रहे थे, हमारी आंखों के सामने उत्तर प्रदेश का वो काला अध्याय कौंध गया, जिसके जनक आज के नहीं पाखंडियों के राजनीतिक पुरखे रहे हैं। 30 अक्टूबर 1990 अयोध्या की सड़कों पर राम नाम सत्य है का जाप करते निहत्थे कार सेवक। राम मंदिर तक जाती सड़कें उस क्रूरता की साक्षी हैं जब मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर बेरहमी से गोलियां चलवाई। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में राम भक्त लूलुहान होकर वहीं ढेर हो गए। जिन हाथों में कभी राम भक्तों के खून की स्याही लगी थी, उन्हीं के उत्तराधिकारी आज भगवा चोला ओढ़कर चंदा चोरी का नाटक कर रहे हैं। ये जो हमने आज संसद के बाहर देखा, ये न पहली बार हुआ है न ही नया है। त्रेता युग में भी एक बार ऐसा ही कुटिल छल हुआ था, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। ये प्रसंग है रावण द्वारा भेजे गए राक्षस कालनेमी की। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रावण ने मारीच की तरह ही एक और मायावी चाल चली। उसने अपने भेजे दूत कालनेमी को निर्देश दिया कि हनुमान जी को छलना है, और इस छल के लिए सबसे भयंकर क्या किया। कालनेमी एक कुटिल राक्षस था, पर उसने स्वांग रचा एक भगवाधारी साधु का। उसने माथे पर तिलक लगाया, गले में रुद्राक्ष डाले और हाथ जोड़कर मीठी बाड़ी में राम राम जपने लगा। भीतर से वह हनुमान जी का विनाश चाहता था, पर बाहर से उसका वेश ऐसा कि देखने वाला भ्रमित हो जाए। तब गोस्वामी जी ने इसी छल को दर्शाने के लिए एक अद्भुत चौपाई लिखी। जपई नाम रघुनाथ को मत कुटिल गतिमंद, परम लोभी कपट में जथा बक काग निकंद। यानी बाहर से तो वो रघुनाथ श्री राम का जाप कर रहा है, परंतु अंदर से उसकी बुद्धि कुटिल और चाल अत्यंत मंद है और परम लोभी और कपट से भरा हुआ है। जैसे बगुला ऊपर से शांत और ध्यान मग्न दिखता है, पर उसकी नियत मछली को दबोचने की होती है और कौवा
अपनी चालाकी में खुद को श्रेष्ठ समझता है, वैसे यह व्यक्ति पूरी तरह निकंद यानी निंदनीय है। और जब तक इस देश का सनातन समाज इस कालनेमी चाल को पहचान नहीं लेता, तब तक ये ऐसे ही स्वांग नाचते ही रहेंगे। तब इनकी आस्था कहाँ थी जब हमने सदियों तक अपने आराध्य प्रभु श्री राम को वर्षा धूप में एक छोटे से टेंट और फिर तरपाल के नीचे देखा। पीढ़ी दर पीढ़ी आंखों में आंसू और मन में ही एक प्रश्न लिए गुजरी कि आखिर हमारे राम का भव्य मंदिर कब बनेगा। त्रेता से लेकर कलयुग तक का वो संघर्ष, वो कार सेवकों का रक्त, वो अदालतों की लड़ाई, तब कहाँ थे ये? आज उत्तर प्रदेश की पावन धरती न सिर्फ सांस्कृतिक पुनर्जागरण देख रही है, बल्कि कानून के राज का स्वर्णिम काल भी देख रही है। यहाँ का प्रशासन पूरी तरह सक्षम है और अगर किसी को सचमुच चंदे या किसी अनियमितता पर आपत्ति है तो देश की अदालतें और प्रदेश की एजेंसियां हर शिकायत की गहराई से जांच कर रही हैं। लेकिन नहीं, इन्हें तो मुद्दा नहीं चाहिए, इन्हें तो केवल बहाना चाहिए हमारे भगवे को कलंकित करने का। जब अयोध्या में न्याय और भव्यता लौटी है, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने पूरी दुनिया को सनातन की दिव्यता दिखाई है, तब कुछ ताकतों को यह हजम नहीं हो रहा है। ये लोग आज उत्तर प्रदेश की उस जनता का अपमान कर रहे हैं जिसने कांटों भरा वो सफर तय किया है। ये जान लें, देश का युवा अब जाग चुका है। संसद के बाहर खड़े होकर हमारी आस्था का मजाक उड़ाना कोई राजनीतिक रणनीति नहीं, बौद्धिक पतन का संकेत है। और उत्तर प्रदेश का वो हर युवा जिसने अपने बुजुर्ग से कार सेवा और बलिदान की कहानियां सुनी है, अब आपको करारा जवाब देगा। तो सुनिए, हम सनातनी हैं, हमारी संस्कृति ने हमें सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है। हम आपकी बौखलाहट, आपकी गालियां और आपके सारे चुनावी प्रपंच को सह सकते हैं, पर जब आप हमारे भगवा रंग को भिखारियों और चोरों के नाटक का चोला बनाते हैं, तब ये याद रखिए, सनातन सहिष्णु है लेकिन कायर नहीं है। ये भगवा रंग इस राष्ट्र का हृदय है, ये साधु का भी है और सिपाही का भी है। इस पर अगर कोई राजनीतिक कीचड़ उछालेगा तो और सनातनी की ललकार इस भूमि से गूंजेगी। सनातन क्षमा भी जानता है और गर्जना भी। और अब मैं आप सभी राम भक्तों से कहता हूँ, ये वीडियो महज एक आम वीडियो नहीं है, ये एक सनातनी उद्घोष है। इसे देखने के बाद आप अपने कर्तव्य से मत चूकिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिए और इन पाखंडियों को बता दीजिए कि पूरा सनातन एकजुट है और हम इस पाखंड को बेनकाब कर रहे हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करें। यह वीडियो तो केवल एक चिंगारी है और आपको इसको एक आग बनाना है। इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि देश का बच्चा बच्चा जाने कि संसद के बाहर कौन कालनेमी बनकर के बैठा था। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।